अपने इस कॉन्क्लेव की शुरुआत योगी जी से करूंगी। योगी जी, ग्रामीण विकास को कितना अहम मानते हैं? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है गांधी जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक बात करें तो सब ये कहते हैं कि ग्रामीण विकास से ही कोई पैमाना नापा जा सकता है कि असल देश और राज्य का विकास है। पहले तो यहाँ पे उपस्थित सभी माता बहनें, बुजुर्गों, बच्चों और नवजोत सिंह जी को मेरा यह सबको आशीर्वाद है। देखो, हमारा जो प्रेरणा स्रोत है वह स्वामी विवेकानंद जी, और स्वामी विवेकानंद जी का ये कहना था कि 70% आबादी गांव में बसती है, और जिस देश का गांव खुशहाल होगा वो देश खुशहाल होगा। और गांव में खुशहाली के लिए 3 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है परिवर्तन के लिए: शिक्षा यानी पढ़ाई, और दवाई यानी इसका जो दवाई के लिए हमारा जो करना, और कमाई यानी कमाई भी शिक्षा से होगी। अगर बच्चे हमारे पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे शिक्षित होंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तभी कुछ कमाई उसमें हो सके। तो इसके लिए हमने जो है हम 4 साल से प्रयासित है, सभी लोगों से गांव-गांव जाकर डोनेशन इकट्ठा करते हैं। प्रदीप अहलावत विदेश से आकर काउंसलर, जिला पार्षद बने और उसके बाद अपनी जो है गांव के विकास में लगे हैं। प्रदीप, अपने इस कार्यकाल को 5 साल के सफ़र को, वहां से आकर यहाँ तक जो आपने सफ़र तय किया है, उसे किस तरह से आप इस 5 साल के सफ़र को बताना चाहेंगे आज? नवजोत जी, विदेश से वापस आना एक चॉइस की बात थी। अपनी जड़ों में काम करना एक अपनी आत्मा की आवाज़ थी। लेकिन जब वहाँ से चले थे तब इतना पक्का नहीं था कि हम जो सोच के आए हैं वो कितना कर पाएंगे। मेरे क्षेत्र के लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे मौका दिया, चुनाव लड़ाया, चुनाव जिताया, और पंचायती राज में काम करने का एक मौका मुझे मिला। तो मैं सिर्फ इस चीज़ को एक ऐसे देखता हूँ कि जब आप पंचायती राज में होते हैं तो हर काम को करने के लिए आप सबसे पहले फंड्स की आवश्यकता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, और माननीय तत्कालीन पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का। उन्होंने बढ़ चढ़ के हम सब लोगों का सहयोग किया। बहरहाल स्टार सरपंचों की बात होती है तो हमारे मंच पर हमारे स्टार सरपंच शेर सिंह चौहान भी हैं। 1 नहीं 2 बार 6 स्टार इनको मिले हैं। सरपंच साहब, क्या कहेंगे, इन 5 साल के सफ़र को आप किस तरह से देखते हैं? जो सोच लेकर आप बने थे, हार्बिंगर्स ऑफ चेंज यानी परिवर्तन के अगर दूत हैं आप, क्या वो परिवर्तन आ पाया? सम्मानित मंच को नमस्कार, व साथ में सभी सरपंच व सरपंच साहिबा को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और नवजोत सिद्धू जी का, जिन्होंने टाइम पे हमें मोटिवेट करने का मौका दिया, और उनकी वजह से आज हम इस स्टेज पे बैठे हैं। ये पहली सरकार ऐसी है जिन्होंने पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई। पढ़ी लिखी पंचायत होने का फ़ायदा ये मिला कि पहले शहर में काम होता था, पढ़े लिखे सरपंच होने के कारण सारे गाँव के अंदर हमने काम करवाए। क्या क्या योजनाएं बनानी थी सरकार की, क्या क्या योजनाएं थी, सारी स्कीमें हमने लागू की। ये पहली सरकार ऐसी है जिन्होंने एक मंच पे लाके सरपंचों को मंत्रियों के साथ, सीएम के साथ बैठने का मौका दिया, और टाइम पर जो हमारी डिमांड्स थी वो हमने सरकार के सामने रखी। और हमारे मंत्री जी थे उस टाइम, राव नरवीर जी, बुला के सरपंचों को पैसा दिया। हमने कभी नहीं देखा था कि सरपंचों को इतना पैसा मिलता है। थैंक यू। सुंदरलाल सरपंच हैं सिकंदरपुर के, डायनेमिक, यंग, हार्डवर्किंग। सुंदरलाल जी, अपने इस कार्यकाल के सफ़र को किस नज़र से आंकते हैं आप? बिल्कुल, जैसा कि पढ़ी लिखी पंचायत है, इस बार जो गठन हुआ था, और तत्कालीन जो हमारे पंचायत मंत्री थे माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने के बाद वो ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, और उसके बाद पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन हुआ प्रदेश में, और उसके हमें फ़ायदे मिले हैं। क्योंकि पूर्व में हम ये नहीं कहेंगे कि वो पंचायतें काम नहीं कर सकती थी या वो काबिल नहीं थी, वो भी काबिल थे, अपना काम वो भी करते थे, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि उनको जानकारी नहीं थी। अभी हमें भी 1 साल बाद पता चला कि एडीसी ऑफिस से भी हम काम करा सकते हैं, डीसी ऑफिस से भी हम काम करा सकते हैं, सीएसआर के भी काम होते हैं, चाहे वो अपना डी प्लान के काम हो। तो ऐसी बहुत ऐसी
योजनाएं थी सरकार की जिनको पूर्व की पंचायतों को जानकारी नहीं थी और वो काम नहीं हो पाते थे। लेकिन इस कार्यकाल में क्योंकि पढ़ी लिखी पंचायतें आ गई, सारे नौजवान 35 वर्ष आयु हमारे प्रदेश की, जो कि पूरे भारतवर्ष में एक रिकॉर्ड है। 35 वर्ष पूरे प्रदेश की हमारी पंचायत की आयु आई थी और उसका बेनिफिट मिला है। सारे नौजवान सरपंच थे। कल्याण सिंह चौहान जिला परिषद चेयरमैन गुरुग्राम हमारे साथ अब इस मंच पर हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि 5 साल का जो इनका कार्यकाल था और ग्रामीण विकास को ये किस नज़र से देखते हैं। कल्याण जी। मुझे याद है, मैं विभिन्न मंचों पर जब बोलता था तो मैं पुरानी दशा और नई दिशा की बात करता था कि पहले 5 वर्षों में क्या होता था और अब की बार 5 वर्षों में क्या हुआ है अब तक और क्या होता आ रहा है अब तक जी। मुझे ये याद है कि कोई भी सरकार इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती कि 21 करोड़ रुपए चुनाव के अंतिम महीने में, कि 21 करोड़ रुपए किसी भी जिला परिषद को, मैं गुरुग्राम जिला परिषद की बात कर रहा हूँ, वैसे पूरे प्रदेश में 363 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने चुनाव से 1 महीने पहले, यानी कि चुनाव मैं इसलिए बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चुनाव फरवरी में प्रस्तावित थे और दिसंबर में हमारे पास 361 करोड़ रुपए पूरे हरियाणा में, जिसमें से 21 करोड़ रुपए अकेले गुरुग्राम जिला परिषद को मिले थे। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं हमारे पंचायत मंत्री, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का।